सरना तुम रक्षक का भूको डरना। आपन तेज समारो आपे तीन भुलो कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासेरो हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिंदगी का जिस कल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग फल ताप तुम्हारा है परिसित जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काले रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता सिद्धन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छोट ही मुल्क महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध शादी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजेरा हृदय बड़े। पवन दर्शन हर मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसव सुर भोग सियावर राम। जय जय हरे प्रभु राम जय हरे प्रभु राम जय। चंद्रमा मनुष्य चक्षुः सूर्य वजायता। सूत्राद्राविश्य प्राणश मुखादग्निरजायत। कर्पूरे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो राधे। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला
नव ज्योति जगाने वाला। हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से हटारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटारती। हे भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से हटारती। जय हो हे मधुर बोल अवबंध कौन सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल अवबंध कौन सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटारती। और श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। पापियों को पाप से हटारती पापियों को पाप से हटारती। ओम जले शीतलम कर्म देवादिवंदनम आत्मन्नम महादेवादिवंदनम। ओम द्यावो शांति अंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांति। सर्वमंगल धाम गए गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शिव तनय वरिष्ठा सर्व कल्याण मूर्ति उभय फल सहस्राम शोभिता मोदके अरुणे कुसुमे माला
प्याल यज्ञोपवीत्वा मम हृदय निवासा गणेशाम्बिका नमः। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी भव्यदा जाड्याधिकार हस्तीश पाठ के माल काम विदुगति पदमां सने संसिता वंदे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदानं शारदा। देवी सरस्वती व्यापनं ब्रह्मपुत्राय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यं प्रवचन्तमनुपेत्वमपीति कृत्या दीपाय न विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मतया विरिदोऽभिनेदो तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। ॐ गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षिणाम् उमास्तुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ देवं देवप्रसन्नमुद्रं देवं गतोऽपि जनार्दनं देवं देवनारायणं देवं देवमुक्तिदायकं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत पुराण की, बोले बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे। सभी आए हुए भक्तगण, मेरी माता शक्ति, हमारे मित्र बंधु एवं टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी मेरे इष्ट मित्रों को भागवत कथा के माध्यम से उनके चरणों में बार बार अभिनंदन करते हैं। सभी टीवी चैनल पे हमारी इस कथा को देख रहे हैं। ये ज्ञान गंगा का गोता बड़े भाग्यों से दुर्लभ होता है। तो आइए इस गंगा में गोता लगाने से पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए और वाणी की सुंदरता के लिए सबसे पहले अपने अपने गुरुदेव का ध्यान लगाएंगे। सभी मेरे साथ में गुरु वंदना बोलते हुए और भगवान की ज्ञान गंगा की ओर चल रहे हैं। कहते हैं ओ मीठे रस से प्यारो लागे गुरु प्यारो लागे मना प्यारो प्यारो गुरु जी को मनड़ो लागे। भरिया रे गोरो प्यारो लागे
जय हो राधे। मैं गले अटारी का नाम मोए नहीं भावे। मैं गले अटारी का नाम मोए नहीं भावे। गुरुजी की प्यारी प्यारी कुटिया लागे मीठे से बरियारे गुरु प्यारो लागे गुरु प्यारो लागे माना प्यारो प्यारो गुरुजी को मनड़ो लागे। जय हो चोली का नाम मोगे नहीं भावे। सोनार चोली का नाम मोगे नहीं भावे। माने गुरुजी का भेष बड़ो प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे मना प्यारो प्यारो गुरुजी को मनड़ो लागे। हरि बोल। गुरुजी को भोग बड़ा प्यारो लागे बड़ा प्यारो लागे मना प्यारो प्यारो गुरुजी को बनड़ो लागे। गुरु प्यारो लागे गुरु प्यारो लागे मना प्यारो प्यारो गुरु जी को मनड़ो लागे। प्यारो प्यारो गुरु जी रो मनड़ो लागे मना प्यारो प्यारो गुरु जी को मनड़ो लागे। मने प्यारो प्यारो गुरु जी रो मनड़ो लागे मना प्यारो प्यारो गुरु जी को मनड़ो लागे। बोले गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हमारी कथा का पंचम दिवस है और कल के प्रसंग में हम लोगों ने कथा में सुना
कि किस तरह से दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। दशरथ क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों को कस लेता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट, सभी इंद्रियों पे जो विजय प्राप्त कर लेता है वही दशरथ होता है। और दशानन जो अपनी 10 इंद्रियों को खोल देता है। दशरथ जी के आंगन में 4 पुत्र होते हैं और ये 4 पुत्रों का जन्म कहाँ होता है? नव द्वारा नाम पुरी अयोध्या, जिसके 9 दरवाजे खुले हैं और 10वां दरवाजा बंद है। अर्थात हमारा शरीर ही एक अयोध्या नगरी होती है और इसके अंदर भगवान राम कब आएंगे? जब हमारा मन एक लक्ष्मी होगा। किसी कार्य को करने के लिए लक्ष्य मन बना लोगे तो कहते हैं कि 33 रोमों के अंदर जो राम रमने लगता है, तत्र रमन्ते रामः। और राम कब आएंगे? जब लक्ष्मण आएगा। और लक्ष्मण आ गया तब हमारे शरीर में सीता रूपी शांति आएगी। सीता जी कब मिलेगी? तुम पावक में करहु निवासा, मैं करहु तब निशिचर नासा। जितने भी हमारे दुष्कर्म हैं, इन दुष्कर्मों को त्याग दोगे, दूर कर दोगे तो इसमें सीता रूपी शांति आ जाएगी। भरत, शत्रुघ्न, ये भी हमारे शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। तो सीता रूपी शांति के पश्चात भरत, शत्रुघ्न हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इधर सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, 4 भैयाओं का जन्म हुआ और 4 भैयाओं का विवाह जनकपुर के अंदर जनक जी के यहाँ राम के लिए सीता, लखन के लिए मांडवी, लखन के लिए उर्मिला, भरत के लिए मांडवी और शत्रुघ्न के लिए शुभ कीर्ति को प्रदान किया। 4 बेटियों का विवाह हुआ। यहां तक की कथा हमने कल के प्रसंग में सुना। अब आगे चलकर के हर गंगा के किनारे सुखदेव लाल जी कहने लगे, राजा परीक्षित, जनक जी 4 बिटियाओं को विदा करने लगे तो 4 बिटियाओं को बुलाकर के शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी, जैसा भी हमने तुम्हारा लालन पालन किया, अब बेटियों तुम यहां से जा रही हो। आज से तुम्हारे माता पिता केकई होगी, कौशल्या होगा, सुमित्रा होगी, तुम्हारे पिता दशरथ होंगे। और बेटी, कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके कार्य से हमें नीचा देखना पड़े। एक बात तो बता दूं, जनक जी जब बेटियों को विदा करने लगे तो जनक जी फूट फूट के रोने लगे कि बेटी जब आती है तो 3 चीजें लेकर के आती है। बेटी जब पैदा हुई उस समय शक्ति, लक्ष्मी और श्रद्धा तीनों को लेकर के, समर्पण लेकर के उत्पन्न होती है।
जब बेटी जवान हो जाती है, विवाह के योग हो जाती है, तो वही पिता उस बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए पता नहीं कहां से शक्ति आती है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने लग जाता है। लक्ष्मी चाहे जेब में कुछ हो या ना हो, लेकिन विवाह जब करता है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। लक्ष्मी लेके आती है और समर्पण, सबका साथ छोड़ करके दूसरे घर में प्रवेश करती है। और जब बेटी विदा हो जाती है तो तीनों एक साथ चली जाती है। जब बेटी विदा हुई तो वही जनक जी एक कोने में जाकर के बैठ गए। उस समय अगर कोई हलवाई भी आकर के, टेंट वाला आकर के, कोई आकर के उनसे बातें करे तो वो कहते हैं भैया मेरी अब शक्ति नहीं रही, सब कुछ मेरी बेटी लेके चली गई। और जनक जी चारों बेटियों से क्या बोले हैं, बेटियों मैं तुम्हें विदा कर रहा हूं, मेरे घर की लक्ष्मी लेके जा रही हो, लेकिन बेटियों सासी ससुर गुरु सेवा करे हो, सासी ससुर गुरु सेवा करे हो, सासी ससुर गुरु सेवा करे हो, सासी ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रोकिया पने दूध बिसेराया हो, पति रोकिया पने दूध बिसेराया हो। सास ससुर गुरु सेवा करे ससुर गुरु सेवा करियो। सुनैना भी कह लगी बेटी जाकर के अपने माता पिता की जगह सास ससुर की सेवा करना, और चारों बेटियों को रोते हुए विदा करने लगी। सीता जी कह लगी मैया मैया तुम चिंता ना करो, हमारी ओर से किसी प्रकार की आपको शिकायत नहीं आएगी। चारों बेटियां विदा हो जाती है, अयोध्या नगरी में पहुंची और चारों बहुएं जैसे ही दरवाजे पे आई तो केकई ने उनका आरता किया और केकई उनको अपने कक्ष में लेकर के गई। अब केकई ने मुंह दिखाई में क्या दिया, हर सास अपनी बहू के लिए मुंह दिखाई में देती है। क्या दिया, सास ने बहू को दिया चूड़ामणि। बेटी ये सुहाग का चिन्ह मैं तुम्हें देती हूं, और ये चूड़ामणि जिसके राज्य में रहेगी उस राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। अब ये चूड़ामणि क्या है, कहां से आई है? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, एक समय देवासुर संग्राम में दशरथ जी कैकेयी को साथ में लेकर के युद्ध करने गए। दशरथ जी युद्ध करते रहे और युद्ध करते करते दशरथ जी के रथ के पहिए की कीली निकल गई। कैकेयी ने देखा कि अरे पहिया निकल जाएगा, और कैकेयी ने उस उंगली को, हाथ की उंगली को आज पहिए की जगह पे लगा दिया। कैकेयी की उंगली लहू लुहान हो गई। देवासुर संग्राम पूरा हुआ। दशरथ जी कहने लगे कैकेयी, अरे तुमने ये उंगली को लगा के क्या किया? कैकेयी कहने लगी स्वामी अगर तो तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाते और हमारा रथ ब्लास्ट हो जाता।
उसी समय इंद्र ने कहा कि सची, कैकेयी के लिए जो मांगे सो दे दो। और इंद्र की पत्नी सची ने कैकेयी के लिए चूड़ामणि उतार के दिया और कहा कि ये चूड़ामणि जिसके राज्य में रहेगी उस राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। वही कैकेयी की चूड़ामणि सीता जी को दिया गया। सीता जी ने चूड़ामणि लिया। अब इससे पहले एक कथा बता दूं आपको। जिस समय दशरथ जी युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटने लगे, उस समय किष्किंधा के अंदर बाली ने देखा और बाली दशरथ जी को ललकारने लगा कि अरे दशरथ, युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे हो हैं, पहले मेरे से युद्ध कर। दशरथ कहने लगा मैं युद्ध नहीं कर सकता, कि नहीं मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और बाली के साथ में दशरथ जी का फिर से युद्ध होने लगा। बाली ने दशरथ का मुकुट छीना और छीन करके किष्किंधा में रख लिया। अब दशरथ जी का मुकुट किष्किंधा में बाली के पास। दशरथ जी लौट करके अपने अयोध्या आ गए। तो एक दिन भगवान राम कैकेयी से प्रश्न करने लगे, कहने लगे मैया मुझे एक बात बताओ कि पिताजी का मुकुट कहाँ है? कैकेयी कहने लगी बेटा तेरे पिता का मुकुट तो बाली के पास किष्किंधा में रखा है। कि मैया जब मुकुट नहीं आएगा तो अयोध्या का राजा कैसे बनेगा? जब तक पिताजी की पगड़ी पुत्र के नहीं बंधेगी तो वो राज सिंहासन पे कैसे बैठेगा? इसलिए मैया मैं तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूं। कैकेयी कहने लगी बेटा क्या चाहते हो? कि मैया पहले मेरी सौगंध खाओ कि तुम मना नहीं करोगी। कैकेयी कहने लगी बेटा तू मेरे प्राणों को मांगे तो मैं तुम्हें दे दूं। बेटा बोल तो सही, कहा चाहिए? भगवान राम कहने लगे भैया वर्ष का वनवास चाहिए, मुझे वनवास दे दो। कैकेयी कहने लगी बेटा अगर तुझे मैंने वनवास दे दिया तो ये कलंक मुझे नहीं लगेगा, संसार में सभी माता बहनों को कलंक लग जाएगा। कोई अपनी माता का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। भगवान कहने लगे नहीं भैया मुझे तो वनवास जाना है और पिताजी का मुकुट लाना है, इसलिए दो वचन मांगो और पिताजी से मुझे वनवास दिलवाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित कैकेयी के द्वारा और भगवान राम को वनवास दिया गया, लेकिन कैकेयी कह रही है कि बेटा तुम वन के लिए तो जा रहे हो लेकिन अकेले नहीं जाओगे, किन किन लोगों को साथ में लेके जाओगे? तो यहाँ तुलसीदास जी ने फिर एक चौपाई में लिखा है, कह रहे हैं कि तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम
बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश अर्थात जो शेष की अवतार है लखनलाल। उदासी अर्थात सीता जी को भी साथ में लेके जाओगे, अकेले नहीं जाओगे। और वैसे राम कथा बहुत बड़ी है, अगर मैं सारी राम कथा सुनाता रहूंगा ना तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होगी। और आगे हमें कन्हैया को जन्म भी करना है। सो राम कथा केवल भागवत जी में 2 अध्याय में दी गई है। और राम कथा को सूक्ष्म करते हुए अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान राम लखन सीता जी के साथ बन के लिए चले तो सबसे पहले कहां पहुंचे? गंगा के किनारे। गंगा को पार करने के लिए और भगवान केवट को बुला रहे हैं। नाव नहीं मांगी है, नाव को नहीं बुलाया है। भगवान कह रहे हैं कि कोई केवट है जो हमें गंगा से पार लगाए। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अरे कोई केवट है जो पार लगाए। अब समझने का विषय ये है कि भगवान ने केवट को क्यों बुलाया। केवट कौन है? ये केवट सतयुग के अंदर पूर्व जन्म में एक कछुआ था। भगवान क्षीर सागर में कमलेश शयन कर रहे थे, उस समय कछुआ आया और भगवान के दाएं पैर को छूने लगा। उस समय लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने कछुए को देखा और उसके गाल पे एक तमाचा जमा दिया। कछुआ पानी में। मन में सोचा कि अरे चलो दूसरे पैर को छू, और कछुआ दूसरे पैर की ओर चला। पैर छूने लगा कि उस समय शेषनाग बैठा हुआ और उसने फुसकार मारी कि कछुआ फिर पानी में गिर गया। कछुआ हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु आज मैं इतना अभागा हो गया, मैं आपके पैरों को भी नहीं छू सकता, आपके दर्शन भी नहीं कर सकता। अरे प्रभु मेरे से कौन सा अपराध हो गया? भगवान कहने लगे, भैया अभी तो हम इनके वश में हैं, लेकिन जाओ हम तुम्हारे लिए वचन देते हैं कि हम त्रेता युग के अंदर और राम रूप में हमारा अवतार होगा। उस समय तुम गंगा के किनारे केवट बनकर के आना और जैसे भी चाहो हमारे पैरों को धो लेना। आज भगवान उसी केवट को बुला रहे हैं कि भैया केवट कोई है जो हमें गंगा से पार लगाए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जिन प्रभु के दाएं पैर से गंगा जी निकली है, विष्णु पादाद संभुते पद गंगोत्री चे कामनी, वही भगवान आज केवट की प्रतीक्षा किया। केवट भागा भागा आया। भगवान कहने लगे, भैया हमें गंगा से पार जाना है। केवट कहने लगे, ना प्रभु, मैं तो आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। अरे प्रभु, मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों में तो जादू है, किसी पत्थर के अड़ जाए तो उससे नारी बन जाती है। मैंने सुना है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काठी कठिनाई। पत्थर की सिला एक नारी बन गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यह लड़की बनने में कितना समय लगेगा।
सो प्रभु मैं तुम्हें नाव में नहीं बिठाऊंगा। भगवान कहने लगे भैया अरे हमें पार जाना है, अगर तुम हमारे पैरों को धोना चाहो तो पैरों को धो लो। केवट कह लगा हाँ प्रभु पहले तुम्हारे पैरों को धोऊंगा, इसके बाद तुम्हें पार लगाऊंगा। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, केवट पानी लेने गया तो पानी काहे में लाया?